नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की हिंदी ग्रामर का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारे पास अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य में बदलना। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना। इसी के साथ शुरू करते हैं हिंदी ग्रामर क्लास 10th और टॉपिक है हमारे पास शुद्ध अशुद्ध वाक्य। इसमें पहला अशुद्ध वाक्य है, महात्मा लोग पधार रहे हैं। इसका शुद्ध वाक्य है, महात्मा पधार रहे हैं। अब इसमें अशुद्धि का कारण क्या है? यहाँ पे आ गया लोग के अनावश्यक प्रयोग के कारण। नेक्स्ट है, मैं मेरे घर जा रहा हूँ। अशुद्ध वाक्य। इसका शुद्ध वाक्य आएगा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इसमें अशुद्धि का कारण है मेरे यानी कि सर्वनाम के अशुद्ध प्रयोग के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं उसे अनेकों बार समझा चुका हूँ। इसका शुद्ध वाक्य है, मैं उसे अनेक बार समझा चुका हूँ। अशुद्धि का कारण है यहाँ पे अनेकों, यानी कि वचन के अशुद्ध प्रयोग के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, उसके माता जी चंडीगढ़ में रहते हैं। इसका शुद्ध वाक्य आएगा, उसकी माता जी चंडीगढ़ में रहती है। अशुद्धि का कारण क्या है? उसके तथा रहते। अशुद्धि लिंग प्रयोग के कारण। यहाँ पे आ गया उसके और रहते, अशुद्धि लिंग प्रयोग के कारण ये अशुद्ध वाक्य बना। नेक्स्ट है, बंदर छत में बैठा है। इसका शुद्ध वाक्य आएगा, बंदर छत पर बैठा है। यहाँ पे अशुद्धि का कारण है में, अशुद्ध प्रसर्ग चिन्ह के प्रयोग के कारण। जयशंकर प्रसाद बड़े अच्छे कहानीकार थे। इसका शुद्ध वाक्य है, जयशंकर प्रसाद बहुत अच्छे कहानीकार थे। इसमें अशुद्धि का कारण है बड़े, विशेषण के अशुद्ध प्रयोग के कारण। बड़े अच्छे, तो यहाँ पे आना बहुत अच्छे। नेक्स्ट प्रश्न है, उसने यह काम करा, उसने यह काम किया। इसमें उसने ये काम किया, ये अशुद्ध वाक्य है। इसमें अशुद्धि का कारण क्या है? करा, क्रिया के अशुद्ध प्रयोग के कारण ये वाक्य जो है अशुद्ध बना। बच्चे को काटकर सेब खिलाओ। इसका शुद्ध वाक्य है, सेब काटकर बच्चे को खिलाओ। इसमें अशुद्धि का कारण है पद क्रम के अशुद्ध प्रयोग के कारण। बच्चों को काटकर सेब खिलाओ, और जिसका शुद्ध वाक्य है, सेब काटकर बच्चों को खिलाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, पुलिस ने चोरों का पीछा किया। इसका शुद्ध वाक्य है, पुलिस के द्वारा चोरों का पीछा किया गया। इसमें अशुद्धि का कारण है वाच्य प्रयोग की अशुद्धि का कारण। मैं सप्रनाम सहित कहता हूँ। मैं सप्रनाम कहता हूँ, या मैं प्रमाण सहित कहता हूँ। इसमें अशुद्धि का कारण है पुनरुक्त की अशुद्धि। इसमें आ गया पुनरुक्त की अशुद्धि। उपयुक्त उदाहरणों को देखने से पता चलता है कि कई बार संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, प्रसर्ग, चिन्ह, विशेषण, क्रिया, पदक्रम, वाच्य, पुनरुक्त आदि की अशुद्धियों के कारण वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। इन अशुद्धियों को
विद्यार्थी समझ लें और अभ्यास के द्वारा दूर कर सकते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। सबसे पहले आ गया संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, तो पहला हमारे पास वाक्य है, वह रविवार के दिन तुम्हारे घर आएगा। इसका शुद्ध वाक्य आएगा, वह रविवार को तुम्हारे घर आएगा। नेक्स्ट, आपकी नारी का नाम क्या है। इसमें शुद्ध वाक्य आएगा, आपकी पत्नी का नाम क्या है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, मैं अपने दादा के घर जाऊंगी। इसका शुद्ध वाक्य है, मैं अपने दादा के घर जाऊंगी। माली जल से पौधों को सींचता है। इसका शुद्ध वाक्य आएगा, माली पौधों को सींचता है। उसने सभा में क्रोध प्रकट किया। उसने सभा में रोष प्रकट किया। शुद्ध वाक्य है। लड़का ने पत्र लिखा। इसका शुद्ध वाक्य है, लड़के ने पत्र लिखा। नेक्स्ट टाइप है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, और इसका पहला वाक्य देखिए, देखो बाहर दरवाजे पर क्या आया है। इसका शुद्ध वाक्य है, देखो बाहर दरवाजे पर कौन आया है। नेक्स्ट वाक्य है, दूध में कौन गिर गया है। इसका शुद्ध वाक्य है, दूध में क्या गिरा है। विशेष कौन सर्वनाम का प्रयोग मानव के लिए तथा क्या सर्वनाम का प्रयोग जड़ वस्तु या मानवेतर प्राणियों के लिए होता है। इसे आपने ध्यान में रखना है। मैं इस संबंध में मेरी राय प्रकट कर चुका हूँ। इसका शुद्ध वाक्य है, मैं इस संबंध में अपनी राय प्रकट कर चुका हूँ। मेरे को स्कूल जाना है। इसका शुद्ध वाक्य आएगा, मुझे स्कूल जाना है। आप तो आ गए किंतु तुम्हारा सामान नहीं आया। इसको शुद्ध वाक्य में बनाएंगे, आप तो आ गए हो किंतु आपका सामान नहीं आया। ये शुद्ध वाक्य है। उसके बाद कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं, वचन संबंधी अशुद्धियाँ। तो इसका फर्स्ट वाक्य देखते हैं, दो व्यक्ति के लिए खाना बना है। इसको हम शुद्ध करेंगे, दो व्यक्तियों के लिए खाना बना है। जहाँ पे व्यक्ति, यहाँ पे आ गया व्यक्तियों। सिपाही ने युद्ध में प्राण की बाजी लगा दी। यहाँ पे आ गया, सिपाही ने युद्ध में प्राणों की बाजी लगा दी। उसने हस्ताक्षर कर दिया, और इसका आ जाएगा शुद्ध, उसने हस्ताक्षर कर दिए। हम आपकी कृपाओं को कभी नहीं भूलेंगे। इसका शुद्ध वाक्य आएगा, हम आपकी कृपा को कभी नहीं भूल सकते। नेक्स्ट हमारे पास अशुद्धि है लिंग संबंधी अशुद्धि। तो इसका फर्स्ट वाक्य है, पहले अशुद्ध वाक्य उसके बाद अशुद्ध वाक्य। कवि महादेवी वर्मा को कौन नहीं जानता। तो इसका शुद्ध वाक्य है, कवित्री महादेवी वर्मा को कौन नहीं जानता। पीतल सस्ती हो गई है। इसका शुद्ध है, पीतल सस्ता हो गया है। यहाँ पे विशेष है कि पीतल, लोहा, सोना, तांबा ये वस्तुएं पुल्लिंग में प्रयुक्त होती हैं, अपवाद चांदी को छोड़ के। तो नेक्स्ट है, पानी गिर गई है। यहाँ पे इसका शुद्ध आएगा, पानी गिर गया है। यहाँ पे इसका विशेष है कि पानी, तेल, घी, शरबत, दूध ये द्रव पदार्थ पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। इसका अपवाद है लस्सी, चाय, कॉफ़ी को छोड़ के बाकी जो सारे द्रव पदार्थ हैं वो पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है मेधावी मेरी अनुज है।
मेधावी मेरी अनुजा है, शुद्ध वाक्य। वह अध्यापिका विद्वान है, वह अध्यापिका विदुषी है। नेक्स्ट टाइप है प्रसर्ग चिन्ह या कारक चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ। सबसे पहले अशुद्ध वाक्य देखते हैं। मुकेश ने पुस्तक पढ़ता। इसका शुद्ध वाक्य आएगा मुकेश पुस्तक पढ़ता है। उसने भूख लगी है, उसको भूख लगी है। अरविंद स्कूल को जा रहा है, अरविंद स्कूल जा रहा है। ये शुद्ध वाक्य हैं। विशेष यहाँ पे गतिवाचक क्रियाओं में स्थान सूचक कर्म के साथ को प्रसर्ग नहीं लगता। नेक्स्ट है पिंकी से हमें उसकी माता जी के स्वर्गवास होने की खबर मिली। इसका शुद्ध है कि पिंकी के द्वारा हमें उसकी माता जी के स्वर्गवास होने की खबर मिली। विशेष यहाँ पे कारण कारक से चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु प्रायः मध्यस्था सूचक शब्दों के साथ द्वारा के जरिए चिन्हों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हम पढ़ने को स्कूल जाते हैं। इसका शुद्ध वाक्य हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। मैं मेरी दादी के पास जा रहा हूँ, मैं अपनी दादी के पास जा रहा हूँ। ये शुद्ध वाक्य है। पेड़ों में मत चढ़ो, पेड़ों पर मत चढ़ो। ये शुद्ध वाक्य है। उसके बाद आ गया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। तो पहला वाक्य है वह मधुरतम गाती है। वह, इसका शुद्ध आ जाएगा वह मधुर गाती है। उपयुक्त उदाहरण में विशेषण की मूल अवस्था मधुर का प्रयोग होगा, ना कि उत्तम अवस्था में मधुरतम का। यहाँ किसी से तुलना नहीं की जा रही। नेक्स्ट है उसने झूठ बात कही। इसका शुद्ध वाक्य आएगा उसने झूठी बात कही। उपयुक्त उदाहरण में झूठी विशेषण का प्रयोग होगा, ना कि झूठ संज्ञा का। बात स्त्रीलिंग शब्द होने के कारण झूठी विशेषण का स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है। मुझे भारी प्यास लगी हुई है। इसका शुद्ध वाक्य आ जाएगा मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। नेक्स्ट है युद्ध में खूंखार अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग किया गया। युद्ध में विनाशकारी अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग किया गया। प्रत्येक बालिका को 4-4 लड्डू दे दो। इसका शुद्ध वाक्य आ जाएगा प्रत्येक बालिका को 4 लड्डू दे दो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।